प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आज की शाम की आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम शुरू करें। मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह में आप सभी लोग इस समय तक भी आनंदित और खुश हैं और प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना हुआ है। आइए आज की इस आराधना को एक प्रार्थना के साथ शुरू करें। लेट्स क्लोज आवर आईज, अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। प्रभु इस आराधना में शामिल होने का प्रभु आपने हमें अवसर दिया। प्रभु इस शाम के समय हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु, और अपनी विनती आपके चरणों में लेकर आते हैं प्रभु कि आप अनुग्रहकारी पिता हो, अति दयालु परमेश्वर हो प्रभु। और जितने प्रभु आपके चरणों में आए, जितनों ने भी आप पर भरोसा रखा प्रभु, वे अपने जीवन में कभी लज्जित नहीं हुए प्रभु। आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की शाम की आराधना प्रभु, वचन का सुनना सुनाना, ये सारी बातें प्रभु जितने भी इस पे शामिल होते हैं उन सबों के लिए चंगाई का कारण बनने पाए, छुटकारे का कारण बनने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह आज के शाम की आराधना उनके जीवन के अंदर प्रभु आप इस स्वर्गीय शांति को लेकर आने पाए प्रभु। जैसे आज तक भी प्रभु आपने अपने चाहने वालों की हर जरूरत को पूरा किया है प्रभु, प्रभु आगे भी प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह आपके लोगों पर बना रहे। अब से आगे में प्रभु आप ही की इच्छा को पूरी कीजिए प्रभु। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। सो आइए, जब खुदा बाप के चरणों में हम एकत्रित हुए हैं, हम वचन को सुनेंगे। इससे पहले कुछ गीतों को गाएंगे और गीतों के चलते हम अपने धन्यवाद को खुदा बाप के चरणों में चढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आइए इस गीत को गाकर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेंगे। लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। तो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। ओ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, सब का नाम लियो रे, मंगलकारी नाम लियो रे। तो मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, भक्ति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, ओ पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, ओ पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। ओ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, ताप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। शांति वो देगा, शक्ति वो देगा, शांति वो देगा, शक्ति वो देगा। मुक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा, मुक्ति वो देगा, शक्ति वो देगा। ओ पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम,
पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। ओ नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया, नाम लियो रे, नाम लियो रे, एक ही नाम लियो, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। क्योंकि जिस नाम को लिए, जब यीशु नाम लिया गया तो वहां पर चंगाई आई है। जब यीशु का नाम लिया गया तो दुष्ट आत्माएं भागी है। जब यीशु का नाम लिया गया तो ही सच्चा उद्धार भी आया है। तो क्यों ना वो एक ही नाम ले। आइए इस गीत को गाकर खुदा बाप की आराधना में हम आगे बढ़े। लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू स्टेप डाउन इनटू डार्कनेस। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. I never know how much it costs to see my sin upon that cross. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Amen. Hallelujah. Here I am to worship,
and here I am to bow down in front of you, Lord Jesus. आइए, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, Sharon, lead us in prayer. Sharon will pray and then we'll move to message. Hallelujah. मामा आवाज आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है. हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। यीशु यीशु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, आपने प्रे करने के लिए मौका दिया यीशु, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु। यीशु आज फिर एक बार यीशु हम लोग ये जूम मीटिंग में हम लोग आए यीशु, तो इसमें कुछ भी नेट का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु जो लोग यीशु जूम या यूट्यूब में यीशु, आप ही वो लोग को आशीष से भर दो यीशु। यीशु आपके नाम से यीशु हम लोग का सब पाप मिट जाता है यीशु। यीशु तो आप ही हमारे सहायता मदद करना यीशु। जो भी प्रीचिंग देंगे यीशु, यीशु वो सब हमारे दिमाग में बैठने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु, और हम लोग उसकी राह में चलने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु प्रीचिंग के टाइम अब नई प्रॉब्लम होने का जैसा ऐसा कृपा करो यीशु। यीशु छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठों में मांगती है यीशु, आमीन आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए, समय है कि हम संदेश में आगे बढ़े। एक अच्छी प्रार्थना, अच्छी आराधना के बाद खूबसूरत प्रार्थना को प्रभु के सलिदान में हम स्वीकार करेंगे। ब्रदर राजकुमार आज फिर एक बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो आइए हम उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम पास्टर राजकुमार, आप शुरू कर सकते हैं अपना मैसेज। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। हेलो सर। ओके ओके, चलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ओके भैया, तो प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। और मैं आज बाहर गया हुआ था, तो अभी आया हूँ, मुझे 15-20 मिनट हुए हैं। तो आज बड़ा अच्छा अनुभव रहा बस में चलने का, क्योंकि मेट्रो का कार्ड मैं भूल गया था। तो प्रभु से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु सही सलामत टाइम से पहुंचा देना, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और मुझे 6:45 बजे यहाँ पहुंचा दिया। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद देंगे। आज मेरे पास 3 टॉपिक है प्रार्थना के विषय में, और आज के बाद अगला जो मैसेज होगा वो आखिरी होगा। आज ये सेकंड लास्ट है, और उसके बाद अगर भैया मुझे टाइम देंगे तो मैं हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, इसके ऊपर मैं रोशनी डालूंगा, जिसमें गुरु भेद की बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज हम 3 पॉइंट देखेंगे। बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर किन की प्रार्थना नहीं सुनता। आज मैं बताना चाहूंगा कि परमेश्वर किन की प्रार्थनाएं सुनता है। हालेलुया। तो ध्यान से सुनिएगा और अपने ध्यान को ना भटकाइएगा, पूरा मैसेज सुनिए। बहुत अच्छी बातें आज मैं एक बार फिर से आपको बताने जा रहा हूं, और आप नोट भी कर सकते हैं उसको, ताकि आपके काम आए ये बातें। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किन की प्रार्थना को सुनता है। बहुत बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता, और हम फिर बहुत उकता जाते हैं, खींच जाते हैं और बोलते हैं परमेश्वर हमारी तो सुनता ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन आज हम उन बातों को जानेंगे। 8 बातें ऐसी जो हमारे अंदर होनी बहुत जरूरी हैं, जिसके लिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो आइए देखेंगे भजन संहिता 40 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट झुकता रहा, हाँ, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई की। हाँ, ठीक है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई को सुन लिया। जो धीरज धरते हैं, उतावलापन जिनके अंदर नहीं होता, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है जो धीरज धरते हैं। लिखा है कि जो मैं, क्या लिखा है बेटा, दोबारा पढ़ दे। मैं धीरज से यहोवा की बाट हाँ, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर, और उसने झुककर, हालेलुया, मेरी दुहाई को सुन लिया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये नहीं कि हम इंस्टेंट में उसी समय हमें जवाब मिल जाएगा। बहुत सी प्रार्थना होती है कि परमेश्वर उसी समय जवाब देता है, बहुत सी प्रार्थना का जवाब हमें दूसरे दिन मिलता है, बहुत सी प्रार्थना का जवाब हमें कुछ समय बाद मिलता है। तो हम उतावलापन ना करें, क्योंकि सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा है 7 अध्याय में, वहां लिखा है कि अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध जो है वो मूर्खों के हृदय में रहता है। हालेलुया। सबोपदेशक, मैं पढ़ के बता देता हूं। हालेलुया।
7 अध्याय और उसका 9 पद। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। तो जब प्रार्थना नहीं सुनी जाती तो हम क्रोधित हो जाते हैं, उतावलापन हमारे अंदर रह जाता है कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। तो बहुत जरूरी है कि हम प्रतीक्षा करें प्रार्थना की, बाट जो है परमेश्वर की, कि हमने कह दिया है परमेश्वर, ऐसा तो है नहीं कि वो ना सुने, क्योंकि ऐसा में लिखा है, क्या मेरे कान बहरे हैं जो मैं सुन ना सकूं, क्या मेरे हाथ छोटे हैं कि मैं क्या लिखा है भजन से यशायाह में, हाँ हम सब जानते हैं उसको। हालेलुया। 55 अध्याय पहला पद देखें क्या लिखा है। और वो सब एक प्यासे मिनट, लोग 56 अध्याय पहला पद। यहोवा यूं कहता है, हाँ न्याय का ये पालन भी करो मेरा- और हाँ धर्म के काम करो, क्योंकि ये मैं नहीं। शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। ये नहीं है। मैं भैया आप बता दीजिए कौन सी आयत है वो, मेरे से मिस होगी कि अचानक से आयत मेरे सामने आई है कि मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया। हाँ 59 सॉरी 59। सुनो, हाँ यहोवा हाँ। का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया है कि उद्धार न कर कि सके, उद्धार न कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो हाँ ना वो ऐसा बहरा है कि वो सुन ना सके। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया है कि हमें क्या करना है। परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करें तो हम प्रतीक्षा करें, वेट करें, रुकें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका जवाब दे। हालेलुया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 और 15 आयत। तब यदि मेरी प्रजा के लोग हाँ जो मेरे कहलाते हैं हम्म। दीन होकर प्रार्थना करें दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। हाँ लिखा है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन बनकर, दीन बनने का मतलब होता है छोटा बनकर, हम घुटने के बल आकर अपने आप को गिराकर जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग में से सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा। हालेलुया। तीसरा पॉइंट देखेंगे याकूब 5 अध्याय और उसका 16 पद। हम देख रहे हैं कि परमेश्वर किन की प्रार्थनाओं का जवाब देता है। याकूब 5 अध्याय का 16 पद। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने हाँ अपने अपने पापों को मान लो और और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना, हालेलुया, धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। और सवाल उठता है कि धर्मी किसको कहते हैं। हम देखेंगे उत्पत्ति 15 अध्याय का 6 पद, वहां पर क्या लिखा है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ उत्पत्ति, तब उसने यहोवा पर विश्वास किया हाँ और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म हाँ जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तब हम धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। वहां पर लिखा है, अगर हम उत्पत्ति 15 के पहले आयत से पढ़े तो वहां पर लिखा है कि इस बात से बहुत दुखी था अब्राहिम कि मेरे पास मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी निज संतान नहीं है जो मेरा वंश चला सके। तब परमेश्वर उसको हाथ पकड़कर बाहर लेकर गया और उसने कहा कि तू तारागण को गिन सकता है, गिन ले, तेरा वंश इतना ही होगा। और वहां लिखा है 6 पद में कि अब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लेखे धर्म गिना गया। तो धर्मी जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, मतलब विश्वासी की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। देखेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 7 पद। चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूं। यूहन्ना 15 की 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे हाँ तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखा, यदि तुम मुझ में, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द है दोस्तों। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में बने रहो, अगर हम यीशु में बने रहेंगे तब हमारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। हालेलुया। और देखेंगे जल्दी से 5वां पॉइंट यूहन्ना 9 अध्याय और उसका 31 पद। हालेलुया। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों से नहीं सुनता, हाँ परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। हाँ परमेश्वर का भक्त और उसकी इच्छा पर चलने वाला, जो परमेश्वर के जो
भक्त लोग होते हैं वो उसकी इच्छा पर चलते हैं। हम देखते हैं कुरनेलियुस जो था वो भक्त था और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदियों को बहुत दान देता था और निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। दिन के तीसरे पहर एक स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं। हालेलुया। तो 5वां पॉइंट क्या है? परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले जो लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन लेता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय और उसका 3 और 4 पद पढ़ेंगे। ये 6वां पॉइंट मैं बता रहा हूँ। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया हाँ। और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। हाँ। और धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। हाँ, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा है पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं। हालेलुया। जो पवित्र लोग हैं, जो अपनी जुबान को पवित्र रखते हैं, जो अपनी जुबान से किसी को गाली नहीं देते, किसी को श्राप नहीं देते, किसी की चुगली नहीं करते, किसी के साथ बदतमीजी नहीं करते, किसी के साथ ज्यादा तू मैं नहीं करते या अपनी जुबान से गलत बातें नहीं निकालते, उनकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। जो अपनी जुबान को पवित्र रखते हैं, जो अपने दिमाग को पवित्र रखते हैं, जो अपने दिमाग में गंदी बातें नहीं लाते, जो अपने दिमाग में व्यभिचार नहीं लाते, बुरी सोच नहीं लाते, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। जो अपनी आंखों से गंदी चीजें नहीं देखते, जो अपनी आंखों को पवित्र रखते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। जो अपने रास्तों को पवित्र रखते हैं, गलत रास्तों पर नहीं चलते, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है। मतलब ये है कि जो पवित्र होते हैं सर से लेके पांव तक, परमेश्वर उन्हीं की प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 3 और 4 पद में कि पवित्र लोगों की प्रार्थना स्वर्गदूत के हाथ से उसके सुनहली वेदी पर पहुंचाई गई। हालेलुया। आइए देखेंगे हम 6वां पद, और वो है प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 1 और 2 पद। ये कुरनेलियुस के बारे में ही है जो मैंने अभी जिक्र किया था उसका। देखें क्या लिखा है। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। हाँ। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। हाँ। और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। हाँ, बस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो भक्त था और परमेश्वर से डरता था। हालेलुया। पूरे घराने समेत वो परमेश्वर से डरता था। भक्त के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, वो परमेश्वर की इच्छा जो भक्त के विषय मैंने बताया था 9 9:31 में। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का डर होता है। परमेश्वर का डर का अर्थ क्या है? परमेश्वर का डर का अर्थ ये है कि कोई भी गलत काम करने से पहले हमारे दिमाग में एकदम से बात आए कि नहीं, ये परमेश्वर ने मना किया है, ये काम करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है, परमेश्वर ने चुगली खाने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने सिगरेट पीने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने नशा करने के लिए मना किया है, परमेश्वर ने झूठ बोलने के लिए, क्रोध करने के लिए, घमंड करने के लिए मना किया है। तो उस रीति से हम परमेश्वर के भय को प्रदर्शित करते हैं। हालेलुया। तब ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। आखिर में देखेंगे भजन संहिता 102 और 17 पद। देखें वहां पर क्या लिखा है। हालेलुया। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को कुछ नहीं जानता। हाँ, लाचार जो होते हैं, जो दीनहीन होते हैं, जिनका कोई नहीं होता, जिनसे सब मुंह मोड़ लेते हैं, जिनकी प्रार्थनाओं को इंसान, मुल्ला, मौलवी, पंडित ये लोग नहीं सुनते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुन लेता है। हालेलुया। लिखा है कि वो लाचार की प्रार्थना की ओर अपने कानों को लगाता है। हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताए हैं 8 पॉइंट बताए मैंने। दीन जन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, और जो उसकी बाट जो होते हैं परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनता है। धर्मी जन की सुनता है, जो यीशु में बने रहते हैं उनकी प्रार्थना सुनता है। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, धर्मी भक्त होते हैं, उनकी प्रार्थना सुनता है। पवित्र लोगों की और परमेश्वर का भय मानने वालों की और लाचार लोगों की प्रार्थना परमेश्वर सुन लेता है। हालेलुया। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने ये 8 पॉइंट सिर्फ निकाले थे। आपके पास समय हो तो आप जरूर ढूंढिएगा कि परमेश्वर
किन की प्रार्थनाओं को सुन लेता है। हालेलुया। क्योंकि बीते दिनों मैंने आपको बताया था कि कौन लोग हैं जिनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। आप उसको इसके साथ मिला सकते हैं कि किन की नहीं सुनता और किन की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। आइए दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो बहुत सारे लोग सिर्फ अपने ही लिए ही प्रार्थना करते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं कि हमारे साथ ये हो जाए, प्रभु हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना में एक बोझ रखें, हम बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि हम जानते हैं कि जब अय्यूब ने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, उसने अपने लिए नहीं मांगा। अय्यूब 42:10 में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके दुख दूर किए और जितना उसका पिछड़ा था उसका दुगना उसको लौटा कर दिया। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि हम उन तमाम विषयों के ऊपर प्रार्थना करें जो परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। जल्दी से देखेंगे, हम निकालेंगे 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसके 11 पद में देखें क्या लिखा है। हालेलुया। इसीलिए हम सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करते हैं हाँ, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें उस बुलाहट के योग्य समझे और भलाई की हर एक इच्छा और ईश्वर और विश्वास के हर एक काम को सामर्थ्य सहित पूरा करे। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि बुलाहट, हम अपनी बुलाहट को तो जान गए लेकिन हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जिनको परमेश्वर बुलाना चाहता है। हम देखते हैं कि हाँ, उनके अंदर ऐसी विशेषता है कि परमेश्वर इनको बुलाए। तो यहाँ पर लिखा है कि उनकी बुलाहट के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं। हम परमेश्वर से क्या, प्रभु ये भी तो तेरे जन है, इनके अंदर बहुत अच्छी विशेषता है, प्रभु इनको भी आप बुला लो। हालेलुया। और परमेश्वर इस प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय और उसका 2 पद। हमारे पिता परमेश्वर हाँ। और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हाँ, 1 अध्याय का 2 पद, 1 थिस्सलुनीकियों 1:2। हालेलुया। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते। हाँ, ये बात बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रार्थना में हम अपने आस पड़ोस में, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने पास्टर को, कलीसिया के लोगों को प्रार्थना में याद रखें। और मैं जानता हूं कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन ये विषय मेरे पास आ गया इसलिए मैंने इसको निकाला है कि हम प्रार्थना में धन्यवाद दें सबके लिए कि परमेश्वर प्रभु तूने अपने बच्चों को सही सलामत रखा, तूने कोविड-19 से अपने बच्चों को बचाया है, तूने मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, मृत्यु से बचाया। तो इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इसी में है 3 अध्याय का 10 पद। देखें क्या लिखा है। और हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं हाँ, कि तुम्हारा मुंह देखें और तुम्हें तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें। हाँ, जब हम देखें किसी भाई के अंदर विश्वास की कमी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जन विश्वासी हो, बहुत से लोगों के अंदर विश्वास की कमी होती है, इसलिए वो डरे से रहते हैं, परेशान रहते हैं, उनके घर में चंगाई नहीं आ पाती, उनके घर में आशीषें नहीं आ पाती। ऐसे लोगों को अपनी प्रार्थनाओं में हम उठाएं। यहाँ पर लिखा है कि उनकी विश्वास की पूर्ति के लिए, पूरा का पूरा 100% विश्वास भरने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ऐसे भाई बहनों के लिए जो विश्वास में कमजोर होते चले जाते हैं। हालेलुया। हम देखेंगे कुलुस्सियों 1 अध्याय और उसका 9 पद। वहां पर क्या लिखा है। कुलुस्सियों 1 अध्याय का 9 पद। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते हाँ, कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, अपने कलीसिया के लिए, अपने कलीसिया के जो हमारे साथ चर्च में उठते बैठते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे जानकार हैं, उनके अंदर क्या है, आत्मिक ज्ञान की कमी है, आत्मिक समझ की कमी है। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको तू आत्मिक ज्ञान दे, प्रभु तू उनको आत्मिक समझ दे। यहाँ पर यही लिखा है, दोबारा पढ़ दे बेटा जल्दी से, क्या लिखा है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हाँ, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाए। ये प्रार्थना बहुत जरूरी है अपने उन लोगों के लिए जिन्हें परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है। हालेलुया। आइए देखेंगे यूहन्ना 11 अध्याय और उसका 41 पद। 11:41। यूहन्ना 11 अध्याय। यहाँ पर लाजर के विषय में है। लाजर मर गया लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया।
तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। हालेलुया। यहाँ पर है मृत्यु से जीवन के लिए प्रार्थना। अब जरूरी नहीं कि कोई लाजर की तरह मर जाए तब हम उसके लिए प्रार्थना करें, नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों कि जो जी तो रहे हैं लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है, उनके अंदर यीशु मसीह नहीं है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। अगर जिसके अंदर यीशु मसीह नहीं है वो मरा हुआ है। बाहर खड़े होकर देखिए, लोग चल फिर रहे हैं लेकिन उनका जीवन कैसा है? मरा हुआ है। लेकिन हम लोग जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने अंदर ले लिया, जो प्रभु भोज में शामिल हो गए, वो लोग जीवित हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु से दूर हैं वही कैसे हैं? वही लोग मरे हुए हैं। हम देखते हैं लूका 20 अध्याय और उसके 38 पद को मैं पढ़कर बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखा है। हालेलुया। 20 अध्याय का 38 पद पढ़ दिए, निकाल। परमेश्वर तो मुर्दों का नहीं, हाँ, परमेश्वर मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है, जीवितों का परमेश्वर है, क्योंकि उसके निकट सब हाँ, जीवित। क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। हालेलुया। हम लोग जीवित लोग हैं। हम उन मुर्दा लोगों के लिए प्रार्थना करें जो चल फिर तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, खा पी तो रहे हैं, कपड़े तो पहन रहे हैं, व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर जीवन नहीं है। अब उनके बचाव के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। मृत्यु से जीवन के लिए प्रार्थना, यूहन्ना 11:41। हम पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय 13, 14 और 15 पद। वहां पर क्या लिखा है? छठा पॉइंट मैं बता रहा हूँ। हाँ, यदि तुम में कोई दुखी है वह प्रार्थना करे। यदि कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। यदि आनंदित है, वह स्तुति के भजन तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है, यदि कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, तो कलीसिया के प्राचीनों को, उनके बुजुर्गों को, पास्टर को बुलाएं, डीकन को बुलाएं। हाँ, और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना, और वो प्रभु के नाम से उस पर तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा हालेलुया। रोगी बच जाएगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा, यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। हालेलुया। तो ये क्या है? ये छठा पॉइंट मैंने बताया है, चंगाई के लिए हम प्रार्थना करें, और हम करते भी है। ये प्रार्थना तो बहुत ही प्रचलित है, हम बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आखिर में देखेंगे 7वां पॉइंट, प्रेरितों का हम 26 अध्याय 28 और 29 आयत। हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण है ये। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, हाँ, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। हाँ, राजा अग्रिप्पा ने कहा पौलुस से कि तू थोड़ा सा समझाकर मुझे मसीही बनाना चाहता है। हाँ, पौलुस ने कहा, हाँ, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़कर मैं मेरे समान हो जाऊं। हाँ, वो मसीही बन जाए। हालेलुया। ये 7वां पॉइंट है, लोगों को मसीही बनाने के लिए हम प्रार्थना करें। जैसे राजा अग्रिप्पा ने वहां पर शंका जाहिर की, क्या तू थोड़ा सा समझाकर मुझे मसीह बनाना चाहता है? और उसने कहा, तू क्या, मैं तो चाहता हूँ सब लोग मसीह बन जाएं, सब लोग। हालेलुया। तो ये परमेश्वर के उन वचनों को मैंने आपको बताया, 7 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं कि हमें प्रार्थना के हमारे विषय क्या होने चाहिए। आखिर में जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि प्रार्थना में परमेश्वर कुछ डिमांड रखता है हमसे कि क्या चीज प्रार्थना में होनी बहुत जरूरी है। 7 बातें मैं जल्दी से बताऊंगा। निकालेंगे सबसे पहले याकूब 5 की 13 और 13 से 15 जो मैंने अभी आपको बताया था, वहां पर है प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। दूसरा पद है भजन संहिता 18 की 6 पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ें क्या लिखा है। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट है विश्वास। प्रार्थना में विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर प्रार्थना में विश्वास नहीं है तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। हाँ, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, हाँ, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी
और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें हाँ, ये है दुहाई, छाती पीट पीट कर, रो रो कर परमेश्वर की दुहाई देना। ये चीज प्रार्थना में बहुत जरूरी है। वर्गली प्रार्थना जो मुंह से हम निकालते हैं, आंख खोलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, वो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। वो प्रार्थना तो शैतान जो आसमान पर है वो पकड़ लेगा, वो स्वर्गदूत लेकर नहीं जाएगा सुनहली वेदी तक। इसलिए दुहाई, पहला पॉइंट है विश्वास, दूसरा पॉइंट है दुहाई, तीसरा पॉइंट है पुकार। हम देखते हैं मरकुस 10 अध्याय के 46 से 41 पद में, वहां पर एक अंधा भिखारी है जो सड़क के किनारे बैठा है। वो जोर जोर से पुकार कर कहता है, हे यीशु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको चंगाई दी। हालेलुया। चौथा पॉइंट है आंसू। प्रार्थना में आंसू होना बहुत जरूरी है। पहला शमूएल 1 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा है? पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के लिए अर्पण करूं। बस यहाँ पर हन्ना है जो बांझ स्त्री है और इसकी जो सौतन है उसे बहुत चिढ़ाती है क्योंकि उसके पास बच्चे हैं। वो मंदिर में आकर क्या करती है? प्रार्थना करती है, आंसुओं के साथ प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरी नामधराई दूर कर दे। और क्या होता है? परमेश्वर उसके एक पुत्र देता है जो वो परमेश्वर को अर्पण कर देती है, जिसका नाम वो रखती है शमूएल। और इसी प्रकार से विलाप गीत 2:19 में लिखा है, रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा किनारे उंडेल दे। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क पर सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला दे। हालेलुया। तो ये बहुत जरूरी है, आंसुओं के साथ जो प्रार्थना की जाती है। पांचवा पॉइंट है दीनता। वही बात है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय के 14 पद में, हमारी प्रार्थना में दीनता होनी बहुत जरूरी है, पवित्रता होनी बहुत जरूरी है। और आखिर में देखेंगे 7वां पॉइंट, अंगीकार बहुत जरूरी है। हालेलुया। अंगीकार। हम देखते हैं लूका 18 अध्याय 9 पद में, वहां पर 2 व्यक्ति हैं जो प्रार्थना करने आए हैं। एक है फरीसी और एक है चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर प्रार्थना करता है, मैं दशमांश भी देता हूं, मैं ये भी करता हूं, मैं वो भी करता हूं, अपने बखान कर रहा है, वो अपनी बड़ाई कर रहा है। लेकिन जो चुंगी लेने वाला है वो दूर खड़ा हो गया और उसने नीचे नजर कर रखी है, उसने आसमान की ओर नजर भी नहीं की। उसने छाती पीट कर कहा, हे ये मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। उसने क्या कहा कि निकाल लेंगे उसको, जल्दी से पढ़ देंगे बेटा। 13 पद क्या लिखा है? परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ये अंगीकार चाहता है परमेश्वर कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ। हालेलुया। तो ये 7 पॉइंट है, विश्वास, दुहाई, पुकार, आंसू, दीनता, पवित्रता और समर्पण या अंगीकार बहुत जरूरी है प्रार्थना में। ये 7 पॉइंट है। मैंने 3 बातें आज आपको बताई हैं। आने वाले दिन में जब मुझे समय मिलेगा, इसका आखिरी भाग होगा प्रार्थना का, उसमें मैं आपको कुछ और विशेष बातें बताऊंगा प्रार्थना के विषय में। और उससे अगली बार मैं जो हमारे पास एक प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसमें बहुत गूढ़ भेद की बातें हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। आपको कॉपी पेंसिल लेकर बैठिएगा उस दिन, ताकि वो सारी बातें आप नोट कर सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। शुक्रिया, आपने अच्छे गहरी बातों को सभा के साथ में बांटा है। और जितने भी जूम में और यूट्यूब में जुड़े हैं, उन्होंने कुछ अच्छे बिंदुओं को अपने जीवन में प्राप्त किया होगा कि प्रार्थना किन हालातों में करनी चाहिए, प्रार्थना किन तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हमने बीते दिनों में पास्टर राज मसीह से हमने सीखा है। आइए प्रार्थना के साथ आज के सभा को हम समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा पास्टर राज मसीह ही प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। और प्रार्थना में 2 व्यक्तियों के लिए मुझे खासकर याद रखना है। जैसे सिस्टर सिमरन ने सिस्टर वंदना के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट दी थी। उनको कुछ बीते दिनों में ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, कुछ सांस लेने में तकलीफ थी। और गौरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज सुबह से हम उनके लिए प्रार्थना में लगे हुए हैं, तो गौरी के लिए भी आप अपनी प्रार्थना में याद रखें कि उनको भी थोड़ा सा
बुखार और कुछ ऐसी सांस लेने की तकलीफ होने की वजह से वो डरे हुए हैं। सो आइए इन दो विषयों पर हम प्रार्थना करेंगे। पास्टर राज मसीह प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे, और जैसे उन्होंने अपने बिंदुओं में हमें बताया कि हमें किन किन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है और लोगों के लिए बोझ के साथ में हमें प्रार्थना करनी है। सो आइए इसी बात को प्रैक्टिस में लाते हुए इस समय इस प्रार्थना में हम आगे बढ़ेंगे। पास्टर राज मसीह जी, आप प्रार्थना में हमारी अगुवाई कीजिए प्लीज। ओके, मैं दूसरा नाम मैं समझ नहीं पाया क्या है। गौरी, गौरी है, और एक सिस्टर वंदना है। वंदना और सिमरन नहीं, सिस्टर वंदना और सिस्टर गौरी, गौरी करके मेरे ख्याल से 15 साल की लड़की है। हाँ, तो गौरी और सिस्टर वंदना। ठीक है, ठीक, गौरी और वंदना ना। हालेलुया प्रभु, जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि किसी योग्य प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, तूने हमको दिया प्रभु जी। तूने हमारे पांव को ठोकर खाने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से बचाया प्रभु, हमारी हड्डियों को टूटने से बचाया, कोरोना वायरस की दुष्टात्मा से हमको बचाया प्रभु। इसके लिए हम तेरा लाखों बार धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिस तरह से अभी तक तूने हमें संभाला है, आगे भी हमारी अगुवाई करना। परमपिता परमेश्वर, जितने भी बच्चे इस समय ऑनलाइन है, इन सबको मैं तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। हर एक के सर के ऊपर अपना सामर्थ्य छिदा हुआ हाथ रख प्रभु जी। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर मेरे प्रभु जी। हर एक के घर में प्रभु जी तू जा, इनके घर का मुखिया बन मेरे परमेश्वर, इनकी अगुवाई कर प्रभु जी, और अपने में आगे बढ़ा प्रभु, ताकि प्रभु जी तेरे लिए वो कार्य कर सके जो तू इनसे चाहता है प्रभु जी। मैं बहन वंदना को और बहन गौरी को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। दोनों को अपने सामर्थ्य हाथ से छू प्रभु जी, चंगाई दे प्रभु। जिस प्रकार से प्रभु जी एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था प्रभु, वो पीछे से आई और उसने तेरे दामन को छू लिया मेरे परमेश्वर, और उस विश्वास के द्वारा प्रभु जी उसने चंगाई पाली, क्योंकि तुझ में से उस सामर्थ्य निकली थी। वही सामर्थ्य हम चाहते हैं प्रभु जी, बहन वंदना के लिए, बहन गौरी के लिए मेरे परमेश्वर। जो भय इनके अंदर है प्रभु जी, वो भय तेरे सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए मेरे प्रभु। हालेलुया, सामर्थ्य नाम से इनके अंदर से डर निकल जाए, और ये इस बात को याद रखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु है। हालेलुया, रोग से उसकी जान पहचान है, चाहे वो कोई सा भी रोग हो, कोई सी भी बीमारी हो, प्रभु यीशु मसीह सारे रोगों को दूर कर देता है। हालेलुया, रोग कुछ नहीं, वो मुर्दों को भी जिंदा करता है। इस बात को याद रखें और परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहें कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें चंगाई दे दी है। हालेलुया प्रभु, तेरे दोनों बच्चों को प्रभु मैं तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ, और प्रभु जी विनती करता हूँ प्रभु जी, अपना सामर्थ्य छिदा हुआ हाथ इनके सर के ऊपर रख प्रभु जी। सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी से मुक्ति दे प्रभु जी। उठाकर खड़ा कर प्रभु, ताकि जगह जगह जाकर गवाही दे सकें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है और हमें चंगाई दी है। हालेलुया प्रभु, मैं प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबको तेरे लहू में छिपाता हूँ, और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी हर एक को बचाना प्रभु जी, अपनी संगति में रखना, अपने लहू में छिपा के रखना। और जो भी भूत प्रेत, जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियां, भटकती आत्मा, श्राप, बंधन, कोरोना वायरस की दुष्टात्मा यदि इनके पास आना चाहती है प्रभु, तो उन्हें लताड़ देना मेरे परमेश्वर, दूर कर देना मेरे प्रभु, ताकि प्रभु तेरे बच्चे सुरक्षित रहें और तेरे संरक्षण में रहे मेरे प्रभु, और तुझे धन्यवाद दे सके। हालेलुया प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। Praise the Lord. आमीन। Praise the Lord. Everyone.